जैसा कि स्टूडेंट्स अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी और लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी को पता है कि अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके अंदर लगभग अपने सारे टॉपिक्स कवर हो चुके थे। बस एक टॉपिक अपना बचा हुआ है और वो है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो उस टॉपिक को अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, लेकिन कवर करने के बाद हमें एक क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाला आप करवा दीजिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। मैं क्वेश्चन बोर्ड के इस पार्ट पर लिखने वाला हूं, आप सब उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपन बातचीत कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में। A and B are two partner। स्टूडेंट्स फॉर्म में A और B दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। इनकी कैपिटल वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, A की कैपिटल 10 लाख रुपीस की है एंड B की कैपिटल 5 लाख रुपीस की है। स्टूडेंट्स इसके बाद में जो इनको अपन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट अपन पे करने वाले हैं वो इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड करना है अपने को 8% पर एनम के हिसाब से। स्टूडेंट्स इसके बाद में 3500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बी को सैलरी का पेमेंट करना है, सैलरी पे करनी है स्टूडेंट्स। उसके साथ बी को 10% कमीशन अपने को देना है और वो जो बेटा कमीशन होगा वो स्टूडेंट जो कमीशन होगा वो कमीशन होगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर दिस कमीशन, आफ्टर दिस कमीशन जो प्रॉफिट रहने वाला है उसका कितना परसेंट देना है अपने को 10%। इसके बाद में क्वेश्चन में अपने को जो गिवन है वो गिवन है कि आपने को जो प्रॉफिट दिया है एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर फ्रेंड्स ये प्रॉफिट आपने को 4,50,000 का, ये 4,50,000 का जो प्रॉफिट गिवन है आफ्टर सैलरी अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, आफ्टर सैलरी। इसको शॉर्ट आउट करते हैं सभी स्टूडेंट्स। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, अपन एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जो फॉर्मेट होगा अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ये अपना फॉर्मेट होने वाला है डायरेक्ट देन क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स स्टूडेंट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये अमाउंट आ गया। सबसे पहले जो अपने को पुट करना होता है वो अपने को पुट करना होता है यहां पर नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि नेट प्रॉफिट जो अपन पुट करेंगे बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट इस तरीके से पुट करेंगे, लेकिन अपने को जो गिवन है नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कौन सा वाला दे रखा है कि 4,50,000 का जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर सैलरी है। लेकिन बेटा अपन को सैलरी भी यहाँ पर देनी है, तो सैलरी देनी है तो अपन इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, बिफोर सैलरी भी इस प्रॉफिट को अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4,50,000 प्लस कर देंगे जो इसकी सैलरी है वो सैलरी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, अपने को बी को सैलरी देनी है कितनी 3,500 पर मंथ के हिसाब से। तो 3,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से
जो 12 मंथ्स की सैलरी हो जाएगी वो स्टूडेंट्स हो जाएगी कितनी 42,000 रुपीज। तो यहां पर अपन इसको 42,000 का जो सैलरी का अमाउंट है उसको अपन ऐड कर देंगे, तो यहां आपका जो अमाउंट आने वाला है कितना आ जाएगा 4,92,000। क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अपने को क्लियरली गिवन है कि जो ये प्रॉफिट अपने को दे रखा है वो आफ्टर सैलरी दे रखा है, तो आफ्टर सैलरी दे रखा है तो अपन इसको बिफोर सैलरी अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे, 4,50,000 के अंदर इस 42,000 की सैलरी को वापस से ऐड कर देंगे। देन सबसे पहले अपने को जो देना है स्टूडेंट्स वो क्या देंगे अपन, यहां पर बी को सैलरी देंगे, तो बी सैलरी, और वो सैलरी कितनी हो जाएगी अब 42,000। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 4,92,000 में से अपन ने सैलरी दी 42,000, जो अपन ने ये वाली सैलरी ऐड करी थी वो इधर अपन ने दी थी, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा था अपने को कि सैलरी को चार्ज करने के बाद अपने को प्रॉफिट गिवन है कितना 4,50,000 का। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को प्रोवाइड करना है, वो देना है ए एंड बी को। ए की कैपिटल कितने की थी 10 लाख की और बी की कितने की थी 5 लाख की। 10 लाख का 8% 80,000, देन 5 लाख का 8% 40,000। टोटल अमाउंट जो आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना 1,20,000। अब क्वेश्चन में अपने को गिवन है, बोले आपने को क्या देना है, बी को कमीशन देना है, जो कि उसने एक्स्ट्रा वर्क किया था उसके लिए अपने को कमीशन प्रोवाइड करना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, टू बीज कमीशन। अब ये जो कमीशन है इस कमीशन के लिए बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद और उसके बाद इसको जो देना है कमीशन, उस कमीशन को भी घटाने के यानी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कितना परसेंट देना है 10% देना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर 4,92,000 सैलरी, इसमें से अपन ने लेस करी कितनी 42,000, तो अपना बैलेंस रह जाएगा 450 में से 120 ये जाएगा तो रह जाएगा कितना 330। ये जो 330 है ये कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि इस बी को जो इस 3,30,000 का 10% नहीं देना, इसमें से भी जो इसको कमीशन देंगे उस कमीशन को देने के बाद का जो प्रॉफिट बचेगा ना स्टूडेंट उसका कितना देना है अपने को 10% प्रोवाइड करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स अपन ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन, और यहां पर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक कमीशन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। उस कमीशन वाले पार्ट में क्या होता था कि कमीशन जो प्रोवाइड होता था स्टूडेंट्स को कितने तरीके से प्रोवाइड हो सकता था, दो तरीके से प्रोवाइड हो सकता था। एक तो अपना कमीशन होता था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड एक जो पार्ट होता था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था बिफोर चार्जिंग में क्या होता था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीपल रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और यहां पर क्या होता था आफ्टर चार्जिंग में प्रॉफिट का आपको सेम रहता था, यही प्रॉफिट रहता था, कौन सा वाला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही रहता था मल्टीपल भाई। यहां पर क्या होता था रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इस क्वेश्चन में कौन सी वाली कंडीशन दे रखी है अपने को, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कंडीशन नंबर ये वाली लगनी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन करना है।
तो यहां से अपन ने प्रॉफिट बिफोर चार्जेस कमीशन अपना कितना आया लेस करने के बाद में इधर का टोटल किया, उसमें से इन दोनों को लेस किया 3,30,000 मल्टीपल बाय यहां पे रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 अपॉन 100 प्लस 10, लेकिन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन तो कितना हो जाएगा 110। स्टूडेंट्स यहां पर जो होने वाला है वो क्या है 30,000 रुपीज इनका आ गया। देन जो भी प्रॉफिट होगा वो अपन यहां पर क्या करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड आइटम से बन रहा है तो अपन यहां पर लिखने वाले हैं पार्टनर्स करंट, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से है तो यहां पर अपन लिखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि स्टूडेंट्स यहां पर ए एंड बी दोनों पार्टनर है और यहां पे अपन ने जब इनको लेस किया तो 330 में से 30 को लेस करेंगे तो अपना जो अमाउंट रहेगा वो 3 लाख का अमाउंट हो जाएगा। यहां पर 3 लाख के अमाउंट को जो स्टूडेंट्स अपन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 2:1 के रेशियो में 2 लाख एंड 1 लाख इस तरीके से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। देन यहां पर 2:1 स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट आने वाला है अपना 4,92,000 का इसका टोटल होगा। देन 4,92,000 इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो मुझे जहां तक पता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप अपनी बुक में से अपने स्टडी मटेरियल में से काफी सारे पेपर एप्रोप्रिएशन के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद में जो अपन आने वाले हैं जो अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ था, ठीक है, वो था अपना पास्ट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट यानी कई बार क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर अपन पूरे अकाउंट क्लोज कर देते हैं फॉर्म के। अकाउंट क्लोज करने के बाद में स्टूडेंट्स अपने को पता लगता है कि अकाउंट तो क्लोज कर दिए, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर अपने को पता लगता है कि यार इस पार्टनर को क्या देना था, अपने को सैलरी प्रोवाइड करनी थी लेकिन प्रोवाइड करना भूल गए। किसी पार्टनर को कमीशन देना था तो कमीशन देना भूल गए। दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन यानी देना ही भूल गए। अब वैसे ही कि अपने को देना था प्रॉफिट इतना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इतना, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन अपन ने उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी अदर रेशियो में उस प्रॉफिट को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो भी क्या हो गई एरर हो गई। कई बार क्या हो जाता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क डन करता है, तो स्टूडेंट्स कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करता है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन कि किसी भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन पे किया जाता है, लेकिन लास्ट में बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर अकाउंट क्लोज करने के बाद में अपने को पता लगता है कि वो देना था लेकिन माइंड से स्किप हो गया अकाउंटेंट के, तो वो क्या हो गया देना भूल गए। और देना भूल गए इन द सेंस ऑफ वो अपने अकाउंट से रिपोर्ट होना रह गया। अब क्या करें, या तो अपन पूरे अकाउंट्स को क्या करें वापस से इरेज करके और वापस से अकाउंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करें। नहीं स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन पूरे अकाउंट्स को बार बार क्यों, क्योंकि वो एरर तो वापस रिपीट हो सकती है, इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते कि उसको पूरा इरेज करें। इसलिए उन अकाउंट्स के अंदर ही अपन क्या करें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दें या उन अकाउंट्स को टच ना करके एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करें, उस अकाउंट का नाम होगा पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट जो कि करने थे लेकिन करना भूल गए, कर दिया लेकिन गलत कर दिया, अब उसको रेक्टिफाई करना है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी पास्ट एडजस्टमेंट। और इनको करने के लिए बेटा अपने पास कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंड देन सेकंड पीएनएल एडजस्टमेंट। दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
दोनों तरीके से। जो मेनली अभी अपने बोर्ड में टॉपिक है वो किसका है, सिंगल एडजस्टमेंट का, तो उसके ऊपर अपन ज्यादा फोकस करेंगे। और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन साथ के साथ जिस तरीके से अपन ने पीएनएल एप्लीकेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन किया, उसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिसके अंदर अपन करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट को। स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर एंड पर प्रॉफिट था 30,000। एंड ऑफ द ईयर फॉर्म में प्रॉफिट कितना बनाया, कितना आ गया 30,000। इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। इनकी बिगनिंग ऑफ द ईयर जो इनकी कैपिटल थी, स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020 को जो इनकी कैपिटल थी वो थी 25,000 ए की थी। देन बी की जो थी वो 20,000 थी। देन सी की जो थी वो 15,000 की कैपिटल थी। इसमें हुआ क्या, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना है 3:1:1। कुछ इस तरीके से अब तक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020 तक के अकाउंट्स बनकर तैयार हो चुके थे। एंड ऑफ द ईयर अपने को पता लगा, ठीक है, यानी बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर अराउंड अपन बात करें तो 10 अप्रैल 2021 को लगभग अपने को पता लगा उस टाइम पे। तो ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो गया स्टूडेंट। तो उस टाइम पर अपने को पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स कितना प्रोवाइड करना था 10%, लेकिन क्या हो गया, भूल गए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था स्टूडेंट कितना, ए 350, बी इनसे चार्ज करना था 250, देन सी इनसे चार्ज करना था 150, लेकिन चार्ज करना भूल गए। सैलरी देनी थी, सैलरी देनी थी ए को, सैलरी ए को 5,000, देन बी को 7,500। कमीशन देना था, ए ने क्या किया था, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क किसने किया, ए ने। तो ए ने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा वर्क किया और उस एक्स्ट्रा वर्क के लिए ए को कमीशन देना था कितना 3,000 का, लेकिन अपन ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था, नहीं किया। सैलरी देनी थी, नहीं दी। एक्स्ट्रा वर्क के लिए अपने को ए को कमीशन पे करना था, लेकिन करना भूल गए, प्रोवाइड करना भूल गए। अब अपन इनको किस तरीके से रेक्टिफाई करें, ये अपन समझने वाले हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करने वाले हैं, एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं जिसका नाम अपन रखने वाले हैं स्टेटमेंट फॉर फाइनल एडजस्टमेंट। यहां पर स्टूडेंट्स अपन पुट करेंगे पर्टिकुलर, देन जो अपने पार्टनर्स के नेम थे ए बी एंड सी, और यहां पर अपन टोटल इनका फिक्स करते हैं, ठीक है। देन अब अपने को देखना है स्टूडेंट्स कि क्या क्या देना था, क्या क्या प्रोवाइड करना था, लेकिन वो अपन ने प्रोवाइड नहीं किया। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देना भूल गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देंगे तो
कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन में अपने को फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020 के पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ये पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस अगर अपने को गिवन नहीं होता तो क्लोजिंग बैलेंस दे देता, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस से अपन पहले क्या कैलकुलेट करते, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद ही उसके ऊपर क्या करना था अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था। लेकिन यहाँ पर अपने को ये सुविधा है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने को क्या है, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है तो 25,000 का 10% कितना क्रेडिट कर लेंगे अपन, 2500 इनके अकाउंट में, देन 2000 इनके अकाउंट में, और सी के अकाउंट में कितना 1500 रुपीज। स्टूडेंट इसके बाद इनका टोटल अमाउंट होने वाला है अपना 6000। यहां पर बी सैलरी देनी है, पहले अपन क्रेडिट वाले आइटम को कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सैलरी में क्या होगा, बोले ए और बी को देनी थी तो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, तो हो जाएगी। तो यहाँ पर 5000 तो सैलरी ए को देना है, 7500 सैलरी बी को देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है, 12,500 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बातचीत करें एक्स्ट्रा वर्किंग, तो उसके लिए अपन क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन के लिए यहाँ पर कमीशन अगर देंगे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तो उसको क्या करने वाले अपन, क्रेडिट, और वो कमीशन किसको पे कर रहे हैं अपन, 3000 ए को पे कर रहे हैं। तो 3000 अपन ने ए को पे किया तो यहाँ पर 3000 क्या हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा, ए को अगर अपन देंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें अपने को देनी थी, प्रोवाइड करनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा कमीशन। देन यहां पर अपन ने टोटल जो ए का हो गया था वो कितना हो गया, 10,500, यहां पर 9,500 रुपीज, देन यहां पर 1,500 रुपीज, देन यहां पर हो जाएगा अपना कितना 15 और 6 21,500। ये जो था वो क्रेडिट का रूल हो गया। इसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को चार्ज करना है स्टूडेंट्स, लेकिन अपन चार्ज करना भूल गए। अब चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म क्या करेगी, पार्टनर्स से लेगी, तो लेगी तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। क्यों? क्योंकि उनसे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, तो डिक्रीज होगी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो स्टूडेंट्स देखिए डेबिट कितना कितना करना है, 350, देन 250, देन 150, और यहां पर टोटल हो जाएगा कितना 750। स्टूडेंट्स यहां पर क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो अपने पास जो बैलेंस क्रेडिट है वो आ जाएगा 10,150, देन यहां पर हो जाएगा 9,250, देन यहां पर होगा अपना 1350, देन यहां पर हो जाएगा अपना कितना 50, और यहां पर 7, देन यहां पर हो जाएगा कितना अपना 0, देन 2, 20,750। स्टूडेंट्स अब मुझे आप बताइए कि यहां पर पार्टनर्स को इतना 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 ये तीनों अमाउंट देने थे, ठीक है। तो पार्टनर्स को देने थे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, इंक्रीज। अब फर्म अगर पार्टनर्स को देगी तो फर्म को क्या होगा, लॉस, और लॉस टोटल मिला के फर्म को कितना हो गया 20,750। तो ये इस फाइनल अकाउंट जो जितने फाइनल अकाउंट्स अपन ने बना लिए थे ना, उन फाइनल अकाउंट्स के ऊपर फाइनली कितना इंपैक्ट पड़ा कि फर्म को 20,750 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और फर्म को स्टूडेंट्स 20,750 का लॉस होगा तो पार्टनर्स में स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट भी क्या करेंगे अपन, लॉस, क्योंकि फर्म ने अगर लॉस अर्न किया है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी क्या होगा, लॉस। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड।
ऑफ, जिनका रेशियो था 3:1:1, और पार्टनर्स को अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल अगर रिड्यूस करनी है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20,750 को स्टूडेंट्स अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 311 के अंदर, डिवाइड बाई 5, मल्टीपल बाई 3, एक बार 1 से एक बार 1 से, तो 5 4 जा 20, देन कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, देन 5 5 25 0 4 1 5 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से तो कितना हो जाएगा अपना 0, देन यहां पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, देन यहां पर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 12,700। ठीक है, ये इसको एक बार चेक करते हैं अपन, ये 4 होगा 12,450। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये 1 से 4 1 5 0, देन यहां पर हो जाएगा 4 1 5 0, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 20,750। स्टूडेंट्स ये वाला अमाउंट का क्रेडिट ये हो गया डेबिट, ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्रेडिट से डेबिट कैंसिल हो गया। देन अब अपने को यहां पर देखना है, ये अपने को क्या देखना है, फाइनल एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स ये डेबिट अमाउंट है, तो डेबिट अमाउंट ज्यादा है इससे क्रेडिट अमाउंट से, तो जितना ज्यादा है उतना अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10,150, तो ये हो जाएगा अपना 0 0, 4 में से 1 को कैंसिल करेंगे तो 3, देन 2 2,300 रुपीज, यहां पर डेबिट अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो किसका अमाउंट ज्यादा है स्टूडेंट्स, 2,300 रुपीज डेबिट अमाउंट ज्यादा है, किसका, ए का। देन यहां पर अपने को क्रेडिट अमाउंट एक्सेस दिख रहा है, तो क्रेडिट अमाउंट कितना एक्सेस है, 0 0 1, यहां पर हो जाएगा 5,100 रुपीज, तो ये कौन सा अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट अमाउंट, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने कर दिया क्रेडिट। देन 4150 1350 कैंसिल करना है, तो यहां पर 11 में से 3 जाएंगे तो 8, और यहां पर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 28, तो यहां पर हो जाएगा अपना 28। स्टूडेंट्स ये वाला कौन सा है, डेबिट अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए अपने को जो बनानी है वो क्या बनानी है अपने को, क्योंकि अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इसलिए जो बात की अपन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की, तो सिंगल एडजस्टमेंट में देखें ए को डेबिट करना है, बी को सी को डेबिट करना है, क्योंकि दोनों का डेबिट हो रखा है, और सी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहां पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट की क्या है, फिक्स्ड है, तो यहां पर कैपिटल की जगह क्या आने वाला है, करंट। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे अपन कैपिटल अकाउंट। Then C is capital account debit to B is capital account. Students ये जो थी अपनी एडजस्टमेंट एंट्री थी, देन यहाँ पर अमाउंट 2,300, देन 2,800, और यहाँ पर आने वाला है कितना 5,100। क्वेश्चन की एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपन को ये देखना होगा कि जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर 0 8 में 3 को ऐड करेंगे 11, देन यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लिया कि किस तरीके से अपना क्वेश्चन सही है। अगर इनमें मिसमैच है कहीं का अमाउंट, तो क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन में अपने से कहीं ना कहीं मिस्टेक सॉल्यूशन के अंदर हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और इसी तरीके से अपना क्या होगा, जो पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट है उस पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर
भी अपन इसी तरीके से करने वाले हैं कि जो देना था अपने को सेम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही अपन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, अपने को P&L एडजस्टमेंट बनाना है। P&L एडजस्टमेंट बनाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, डेबिट भी हुई, क्यों? क्योंकि फॉर्म के व्यू से क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, तो डेबिट में अपने को पुट कर देना है, ठीक है। फिर सैलरी देनी है, सैलरी ए की और बी की डेबिट के अंदर पुट कर देना है। फिर ए को एक्स्ट्रा वर्क के लिए कमीशन देना है, डेबिट के अंदर ए का एक्स्ट्रा कमीशन पुट कर देना है, ठीक है। एंड क्रेडिट के अंदर आपको क्या पुट करना है, क्रेडिट के अंदर अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है, वो फर्म के लिए इनकम क्या है स्टूडेंट, वो है इनकम, और इनकम है प्रॉफिट है, उसके लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट का अपन शो कर देंगे। क्रेडिट में से डेबिट का टोटल देंगे, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्या होगा, लॉस, ठीक है। और क्रेडिट का बना तो लॉस को अपन क्रेडिट साइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही अपना क्या बनने वाला है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनने वाला है। तो स्टूडेंट ये था अपना इस चैप्टर का लास्ट फाइनल टॉपिक, जिसको अपन पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते थे। और पास्ट एडजस्टमेंट जो कि सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं इस तरीके से कि पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने इस टॉपिक को देखा, ठीक है। और आप इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो, इन दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। अगर किसी भी मेथड को सोल्व करने में आपको चैप्टर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो, मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट जो इंस्पिरेशन मिलने वाला है आगे के वीडियोस को तैयार करने के लिए, वो इंस्पिरेशन मेरे लिए सिर्फ आप होने वाले हो, और आप किस तरीके से दोगे, आपका साथ मुझे चाहिए होगा, और वो साथ आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से और आपके फॉलो करने से, उन्हीं से मुझे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।